स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। मेरे चैनल नो अबाउट योर मेडिसिन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं जिस विषय में बात करूंगा वह दवा है प्रेक्टिन और डेक्सोना, जिसको डेकाड्रान नाम से लोग भी जानते हैं। तो प्रेक्टिन और डेक्सोना दवा दोनों कॉम्बिनेशन में लोगों द्वारा ली जाती है। यह दवा एक एंटीहिस्टामिक है और एक स्टेरॉयडल दवा है। लोग इसको वेट गेन के लिए यूज़ करते हैं। वेट गेन में कभी कभी लोग इसको लगातार खाते रहते हैं, तो यह उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इस दवा की लेने की विधि कुछ अलग ढंग से है, जिससे यह आपको नुकसान न पहुंचाए। प्रेक्टिन टैबलेट लोग अमूमन सुबह शाम लेते हैं और डेक्सोना टैबलेट लोग दिन में एक बार लेते हैं। इसकी सही डोज यही है। और लगभग 20 दिन बाद, कहने का तात्पर्य यह है प्रेक्टिन और डेक्सोना आप साथ में ऐसे शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन 10 दिन बाद ये डेक्सोना टैबलेट दिन में एक बार और प्रेक्टिन सुबह शाम कर देनी चाहिए। उसके उपरांत यह दवा प्रेक्टिन सुबह शाम 1 महीने तक ली जा सकती है इस कॉम्बिनेशन के साथ, डेक्सोना के साथ। लेकिन 10 दिन बाद डेक्सोना सुबह शाम ना लेके सिर्फ दिन में एक बार ली जाती है और लगभग 1 महीने बाद इस दवा को 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू की जा सकती है, लेकिन एक चिकित्सक की देखरेख में। इस दवा के साथ साथ आपको यह भी ख्याल रखना होगा कि आपकी डाइट जो है वह काफ़ी अच्छी कुछ हो, जिसमें आप डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे पनीर, दूध, छाछ ये सब अच्छी मात्रा में ले। साथ साथ में पीनट्स, मक्खन का उपयोग करें, वह आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दूध और केला एक संयोजक के रूप में साथ में अपनी डाइट में शामिल करें। इसके अलावा खजूर और दूध का सेवन आपके शरीर को बलिष्ठ करेगा। तो अकेले इन दवाइयों के कॉम्बिनेशन के साथ लेना आपके लिए उचित नहीं है, और वैसे कोशिश की जाए इन दवा का उपयोग ना किया जाए तो वह बेहतर है, क्योंकि इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इस दवा में आप अगर साथ साथ में मल्टीविटामिन, एक कैप्सूल, एक कैल्शियम और एक आयरन टैबलेट साथ में संयोजक के रूप में लेते हैं, तो उस स्थिति में यह आपकी बॉडी को इस दवा को छोड़ने के बाद भी मेंटेन रखेगा। और जिस डाइट को मैंने आपको बताया उस डाइट को आप फॉलो अप करते हैं, तो इस दवा को छोड़ने के बाद भी आपका स्वास्थ्य वैसा ही बना रहेगा जैसा आपने मेंटेन कर रखा है। क्योंकि ज़्यादातर स्थितियों में देखा जाता है कि स्वास्थ्य इस दवा को छोड़ने के बाद गिरने लगता है। तो ऐसी स्थिति में खान पान जो मैंने आपको बताया, साथ साथ में मल्टीविटामिन, आयरन, कैल्शियम की टैबलेट्स साथ में चले। आप मल्टीविटामिन दिन में किसी भी समय ले सकते हैं, दिन में एक बार, कैल्शियम की टैबलेट दिन में एक बार और आयरन की टैबलेट भी दिन में एक बार किसी समय आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अपने डाइट को एक सही डाइट लेने की आदत डालें, जिसमें आपको मैंने जो डाइट फॉलो अप करने के लिए कहा वो करिए। प्रेक्टिन दवा विशेषकर यह एंटी एलर्जी में उपयोग की जाती है। उसके अलावा शरीर पर रैशेस हो जाना, उसमें भी उपयोग की जाती है। यह दवा इंसेक्ट बाइट्स में भी उपयोग की जाती है। तो इस दवा के कई और कार्य भी हैं। उसी तरीके से डेक्सोना टैबलेट के कई और कार्य भी हैं। वह सूजन में भी उपयोग की जाती है। डेक्सोना टैबलेट लोगों की बलगम हो जाने पर, सांस की दिक्कत हो जाने पर भी डेक्सोना टैबलेट्स इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन यह आप स्वयं से उपयोग न करें। ऐसी स्थितियों में इसका उपयोग एक डॉक्टर द्वारा सलाह के उपरांत और उसके द्वारा सुनिश्चित डोज के अनुसार ही करें। प्रेक्टिन और डेक्सोना टैबलेट एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है, लेकिन यह साथ साथ में हाइड्रेशन की स्थिति भी उत्पन्न करता है। हाइड्रेशन कहने का मतलब आपके शरीर में पानी की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित करता है, जिसकी वजह से आपकी शरीर फूली सी लगती है। लेकिन फूला होना यह आपके इस बात की निशानी नहीं है कि आप जो है स्वस्थ हैं और आपकी बॉडी बहुत मेंटेन है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, लेकिन जब तक आपकी डाइट, कहने का तात्पर्य यह है कि खजूर और दूध, खजूर और केला, उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, छाछ, दूध, पनीर,
ऐसे प्रोडक्ट्स, आप अंडा खाते हैं तो अंडे भी ले सकते हैं। तो ये सब ऐसे प्रोडक्ट्स जो प्रोटीन से भरे हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको लेना, डाइट में समाहित करना, वो आपके शरीर को मेंटेन सा रखेगा। अगर आप इन दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं तब उस स्थिति में आप इन दवाइयों को छोड़ें तो उस स्थिति में एकाएक न छोड़ दें। इन दवाइयों को धीरे धीरे डोजेस कम करते जाएं। डोज करने का तात्पर्य यह है कि जहां आप 2 गोली ले रहे हैं किसी दवा की, उसकी 1 गोली करिए। जहां आप 1 ले रहे हैं उसकी आधी कर दीजिए। 10 दिन के बाद उसको चौथाई कर दीजिए, और जिसको 1 ले रहे हैं उसको आधी कर दीजिए। फिर 10 दिन बाद उसको और कम करिए, और कम करते करते उस दवा को छोड़ दीजिए। बात करें इन दवाइयों के दुष्प्रभाव की, तो उस स्थिति में आपको ड्राउजीनेस लाना, डिजीनेस लाना, मतलब सुस्त हो जाना, नींद सी आना, मुंह का सूखापन होना, कब्जियत होना, यह इसके साइड इफेक्ट्स में देखे गए हैं इस दवा के, जो अमूमन सभी लोग इसका सामना करते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप ज्ञान से वर्धक चीज़ों को आप तक मैं पहुंचा सकूं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।